नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइल्ड इंडिया न्यूज और मैं हूं सुमित जुनेजा। आज हम अरण्य भवन स्थित जयपुर स्थित अरण्य भवन पर जो है वन कर्मचारी संघ की जो संयुक्त संघर्ष समिति है उसके साथ में आज यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि कल दिनांक 1 फरवरी को जो है कि समस्त संयुक्त रूप से जो है धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अपनी 15 सूत्रीय मांगों के लिए जो है ये धरना प्रदर्शन होने वाला है, जिसके संबंध में यहाँ पर संयुक्त संघर्ष समिति के जो विभिन्न विंग हैं उसके पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, जिनसे हम अभी चर्चा करेंगे कि ऐसी क्या स्थिति हुई कि जो है इनको जो है ये धरना करना पड़ रहा है अपनी मांगे मंगवाने के लिए राजस्थान सरकार को, जो इन्होंने पूर्व में कई बार जो है ज्ञापन भी दे चुके हैं। कई बार इस तरीके के संघर्ष समिति जो है इस तरीके के धरना पहले भी कर चुकी हैं। और क्या ऐसी स्थिति आई कि जो इस धरने का जो है बड़ा रूप जो कल आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसको जो है ये ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई जो जिसके बारे में हम जो है इनसे चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ में जो है संघर्ष समिति के जो राजस्थान वन कर्मचारी संघर्ष समिति के जो कर्मचारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष और जो पदाधिकारी हैं उनमें महेंद्र जी हैं और भी लोग हैं। इन सभी से हम एक एक करके चर्चा करके इनसे जानकारी लेंगे किस तरीके से जो कल आप जो करने जा रहे हैं, जो आपकी जो संघर्ष समिति जो है वो जो धरना प्रदर्शन कर रही है अपनी 15 सूत्री मांगों को लेके, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि क्या आप लोगों ने तैयारी कर रखी है, क्या क्या आपकी मांगे हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां आ गई कि जो आपको ये विशाल रूप इस धरने का देना पड़ रहा है। जी थैंक यू। राजस्थान वन विभाग कर्मचारी जो संगठन है, हमारे तीनों संगठनों द्वारा एक संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई है। 15 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया। उस 15 सूत्री मांग पत्र पिछले 19 सितंबर से राजस्थान भर के संभाग स्तर पर हमने जन जागृति अभियान चलाया और उसके तहत विभिन्न संभागों में हम लोग गए। वहाँ पे हमने वन प्रशासन एवं राज्य सरकार को ज्ञापन दिए और ज्ञापन के माध्यम से हमारी जो 15 सूत्री मांग पत्र है उसको हमने लागू करने हेतु सरकार से प्रशासन से निवेदन किया। लेकिन बड़ी ही विडम्बना है कि हमारी प्रशासन द्वारा सरकार द्वारा किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके उपलक्ष्य में हमने दूसरा जो चरण वन विभाग हमारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा प्रारंभ किया गया, उसके तहत हम यहाँ अरण्य भवन पर विभिन्न संभागों के क्रम संख्या के हिसाब से हमारे संभाग से पदाधिकारी आए और यहाँ पे बड़ा भारी जो आंदोलन का जो एक विशाल जो प्रदर्शन धरने इस हमारी वन विभाग के मुख्यालय पर हुआ, उसके लिए काफी जोश खरोश से हमारे कर्मचारी साथियों ने उसमें भाग लिया। लेकिन फिर भी सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा हमारी नहीं सुनी गई। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, कोई ऐसा बड़ा कई मांग तो हमारी ऐसी हैं जिसमें फाइनेंस सरकार को नुकसान नहीं है। हमारे पदनाम परिवर्तन वर्ग चार्ज के कर्मचारियों को कर दिया जाए या उनको वन रक्षक बना दिया जाए तो इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है। इसी प्रकार हमारे जो अधीनस्थ के हैं, ड्राइवर्स हैं, अधीनस्थ के फॉरेस्टर हैं, गार्ड हैं, उनका जो पुलिस के समान वेतन भत्ता पूर्व में सरकार द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन उसको हम मांग रहे हैं, सरकार वो भी नहीं दे रही है। इसी प्रकार ड्राइवर स्टेशन है हमारे ड्राइवरों के, उनके जो मूल उनका एक जो ऐसी कोई मांग नहीं है नाम परिवर्तन की है, उसको भी हम मांग रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार वन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं की जा रहा है। यहाँ तक कि पिछले टाइम जो हमारे विभिन्न कैडरों के पदाधिकारियों को सरकार द्वारा बुलाया गया था, लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमारे वन विभाग के कर्मचारियों के साथ बड़ा सौतेला व्यवहार किया गया और हमें उसमें आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे हमारे वन विभाग के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। उसी के देखते हुए हमारे वन विभाग के कर्मचारी अभी जो हमारा तीसरा चरण चालू हो रहा है 1 फरवरी को राजस्थान के सभी वन विभाग के जो कर्मचारी हैं, एक रेंजर से लेकर बेलदार, कैटल गार्ड, राइसवर, सभी लोग शहीद स्मारक पर इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ रैली के रूप में विधानसभा का घेराव करेंगे और वन प्रशासन एवं राज्य सरकार को ये दिखाएंगे कि वनकर्मी अब बहुत ही परेशान है, इनके साथ न्याय किया जाए, इनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया जाए। अन्यथा हम वो दिन दूर नहीं कि आने वाले समय में जंगलों को छोड़कर हम सभी कर्मचारी बाहर आ जाएंगे। वन्य जीव एवं जंगल की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं हुई। हम आगे के लिए ये कल ही वहाँ ऐलान करेंगे कि कल हमारे जो आगे का जो कार्यक्रम है, चौथा चरण है, वो किस प्रकार लिया जाए। जय संगठन, जय भारत। जैसा कि वन विभाग को भी आपने पहले भी इस तरीके के आपने जो आप डिपार्टमेंटल स्तर पे भी आपने धरने किए हैं और कई बार इनको जगाने की कोशिश की है कि आपकी 15 सूत्रीय मांगों के ऊपर कुछ न कुछ उस पर अमल किया जाए। ऐसे में जो वन विभाग के मुखिया हैं, जो कि हॉफ जो आपके माननीय DN पांडे साहब, उन्होंने उनका क्या रुख रहा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? विगत 3 माह से संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में हमारा आंदोलन चल रहा है। मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से हमने सरकार के
तक हमारी मांगों को पहुंचाया, लेकिन नहीं विभाग इसमें कोई कार्रवाई कर रहा है न राज्य सरकार। पिछली 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने 62 कर्मचारी संगठनों को बुला लिया, लेकिन उसमें हमारी अनदेखी की गई। इससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त हुआ है और इस कारण से हमने 1 फरवरी को विधानसभा का घेराव रैली निकालते हुए किया है। ये ऐतिहासिक रैली होगी जो आज दिनांक तक कभी भी नहीं निकली इस तरह की वन कर्मचारियों द्वारा। वर्दी में सब कर्मचारी आएंगे और आगे सरकार को हम अभी चेता रहे हैं। हमने एक दिन के कार्यक्रम इसलिए रखे हैं क्योंकि हम प्रकृति के रक्षक हैं, वन्य जीवों के रक्षक हैं। हम नहीं चाहते कि कर्मचारियों के आंदोलन करने से प्रकृति का किसी भी तरह नुकसान हो, लेकिन सरकार इस चीज को नहीं समझ रही है। सरकार समय पर ध्यान दे, नहीं तो ऐसा दिन सरकार को नहीं देखना पड़े कि जंगल में यहाँ जो जंगल के जानवर हैं वो आमजन को परेशान करने के लिए इधर आ जाएं। क्योंकि कर्मचारी जब हड़ताल पे जाएंगे तो बहुत स्थिति खराब होने वाली है। सरकार समय पर कर्मचारियों को राहत दे। इस बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि हमारी सुनवाई होगी, और सुनवाई नहीं करते हैं तो मजबूरन हमको हड़ताल के कदम उठाने पड़ेंगे। ऐसे में जबकि आप लोगों ने इतना जो धरने दिए, इस तरीके के सरकार को आपने जगाने की कोशिश की, अपनी मांगों के ऊपर आपने कई बार यहाँ पे धरने दिए, उसके बाद में जैसा कि कई बार हमें देखने को भी मिला है, समाचार पत्रों के माध्यम से भी कई बार अवगत हुआ है, न्यूज चैनल्स के माध्यम से भी अवगत हुआ है कि जो आपकी जो मांगे हैं वन विभाग से आगे जो है इनके जो मुखिया जो DN पांडे साहब से, इनसे ऊपर जो है सचिव साहब के पास भी पहुंची, मुख्यमंत्री तक पहुंची। उसमें क्या रुख रहा आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में अजय वीर सिंह? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि हमें विभाग की तरफ से हमारे जो मुखिया हैं DN पांडे साहब, उनकी तरफ से ये आश्वासन मिला है और सरकार को हमारी मांगे भिजवाई गई है। लेकिन अभी तक सिवाय आश्वासन के उन पर किसी भी मांग पे कोई सफलतापूर्वक किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है जिससे कि वन कर्मियों को या वाहन चालकों को या हमारे वृक्षाध कर्मी इनको किसी प्रकार की राहत मिले। और मैं ये मानता हूँ कि इसमें 100% राज्य सरकार की अभी तक इच्छा शक्ति में कमी रही है। हमारी मांगे बिल्कुल वाजिब है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारी जो वाजिब मांगे हैं उनके ऊपर गौर फरमाते हुए इनका जल्द से जल्द निराकरण करें, जिससे वन कर्मियों को राहत मिले और जो वन्य पर्यावरण के कार्य हैं वो सुचारू रूप से चलते रहें। कल जिस प्रकार से जो ये धरना जो आप लोग करने जा रहे हैं, जिस प्रकार से जो सुना जा रहा है, कहा जा रहा है कि विशाल धरना जो होगा विशाल रैली का रूप लेगी, उसमें जो है ये आपको क्या ऐसा क्या लगता है कि इससे क्या आपकी मांगे जो है सरकार के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? साथ ही साथ चूंकि जब पूरा जो वन विभाग के कर्मचारी जो है वो जो है पूरे अवकाश पे भी रहेंगे, और साथ ही साथ जब अवकाश पे जब इतने कर्मचारी जब राजस्थान वन विभाग के जो हरित फौज है वो जब पूरी जो उसके जो मेन जो मुख्य जो लोग हैं, जो आप लोग हैं, कर्मचारी जो हैं, वो जब अवकाश पे रहेंगे तो उसके बाद में जो वन संरक्षण के ऊपर अगर हमें देखा जाए तो एक इफेक्ट पड़ने वाला है। उसके बारे में शकुंतला जी आप क्या कहेंगी कि इस धरने से आपको क्या लगता है कि आगे सरकार का क्या रुख होगा? सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाह रही हूँ, भूल गए वन विभाग वालों को। घर घर योजना किसने चलाई थी? अभी जो 17 जनवरी को आपने सारे कर्मचारियों को बुलाया, एक वन विभाग को आप भूल गए। बहुत मैं कहना चाह रही हूँ मुख्यमंत्री जी, बहुत महंगा पड़ जाएगा। और कल जो हम करने जा रहे हैं ना, ताबड़तोड़ हलचल मचाएगी मेरी ग्रीन आर्मी। मुख्यमंत्री जी, या तो आप जागो, नहीं हम जब जाग गई ना शेर और शेरनिया, और जब पिंजरे से बाहर निकलेंगे ना धीरे धीरे, तो शेर को बचाना हमारे बस की नहीं है। या तो आप हमारे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की सुन लो, नहीं तो हम क्या करेंगे मैं कुछ नहीं कह सकती। क्या होगा, कितना नुकसान होगा, हम उसके जिम्मेदार नहीं है। मैं खुले में पूरे राजस्थान के मंत्रियों को, पूरे प्रशासन को ये एक तरह से एक सचेत दे रही हूँ ये कि अगर आप मानते हो तो ठीक है। छोटी छोटी सी डिमांड, बिना पैसों की डिमांड अगर प्रशासन पूरी या सरकार पूरी नहीं कर सकता है ना, तो इससे बड़े शर्म की तो कोई बात नहीं है। देखने को मिलता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने जानकारी ली और आपको भी देखने को मिल रहा है कि ये जो कल जो होने वाला जो क्रांति है, जो ये बहुत बड़ा रूप लेने जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वन्य जीव संरक्षण के अंदर, वन्य जीव संरक्षण के विषय पर जो हरित फौज, जो राजस्थान की हरित फौज, जो राजस्थान विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनकी जो ये 15 सूत्रीय मांगे हैं, क्या इन पर क्या गौर फरमाएगी सरकार और किस तरीके से इनके मांग पत्रों पर जो है क्या दिशा निर्देश जारी होकर इनकी कब तक ये मांगे पूरी की जाएंगी? कैमरामैन अमित तोमर के साथ सुमित जुनेजा, वाइल्ड इंडिया न्यूज। धन्यवाद।